हेलो गाइस, वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच बिग बैश लीग के मैच में एक ऑकवर्ड और टेंस मोमेंट देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ये इंसिडेंट हुआ सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर के मैच के दौरान, जब पावर सर्ज यानी बीबीएल का 2 ओवर का फ्लोटिंग पावर प्ले लेने का टाइम आ गया था। 11वें ओवर में जब क्रिस ग्रीन बॉलिंग कर रहे थे, बाबर आजम 47 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे 38 बॉल्स में, और इसी ओवर में बाबर आजम ने 3 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स खेला और आखिरी बॉल पे स्ट्राइक रोटेशन करने के लिए लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल निकालने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने हाथ खड़ा कर दिया और बोला कि मैं स्ट्राइक आपको रोटेट करने नहीं दूंगा, अगले ओवर पावर सर्च में खुद बैटिंग करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंस मोमेंट देखने को मिला। बाबर आजम का बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एनॉयड है, गुस्से में। लेकिन पावर सर्च के पहले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 4 कंसेक्यूटिव छक्के लगाए और बीबीएल के हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर निकाल दिया। 32 रन उन्होंने बनाए। पावर सर्च के दूसरे ओवर में बाबर आजम को स्ट्राइक मिला और उन्होंने तेज खेलने के चक्कर में पहली बॉल पे बोल्ड होकर वापस जा रहे थे। लेकिन पवेलियन लौटते वक्त भी ड्रामा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि वापस जाते वक्त भी बाबर आजम के चेहरे पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। 120 के स्ट्राइक रेट के साथ स्टैट पैडिंग कर रहे थे और इसी के फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बाउंड्री लाइन पे गुस्से से अपना बैट भी दे मारा। कमेंटेटर्स का कहना था कि ये बाबर आजम का बहुत ही बेकार रिएक्शन था, क्योंकि अगर आप खुद पूरे मैच में एक छक्का नहीं लगाते और 120 के स्ट्राइक रेट से आप T20 खेल रहे हो, तो आपके सामने जो प्लेयर खड़ा है जो 238 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी बना रहा है, कम से कम उसको स्ट्राइक देना तो लॉजिकल बात ही होती है ना। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट्स में मुझे बताना। बात करते हैं अब अगले अपडेट के बारे में, और श्रेयस अय्यर का फाइनली T20 स्क्वाड में कमबैक हो ही गया, और ये कमबैक काफी लंबे समय के बाद हुआ है भाई। श्रेयस अय्यर का नाम इंडिया की T20 सेटअप से काफी टाइम से मिसिंग था, लेकिन अब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैच की T20 सीरीज के लिए टीम में इंक्लूड कर दिए हैं। श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर फर्स्ट 3 T20 मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि तिलक वर्मा फिलहाल टेस्टिकुलर टॉर्शन के इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट निकल के आ रहा है, वाशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड होने की वजह से सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं और उनकी जगह स्क्वाड में अब रवि बिश्नोई को चांस मिल चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रेयस अय्यर ये T20 कमबैक पूरे 780 डेज के गैप के बाद कर रहे हैं। इतने लंबे टाइम के बाद T20 फॉर्मेट में वापस आना डेफिनेटली एक बिग अपॉर्चुनिटी और अचीवमेंट से कम नहीं है। टीम मैनेजमेंट के लिए श्रेयस का रोल काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप से पहले फुल्ली फिट नहीं हो पाते हैं, तो श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट के ऑप्शन बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या श्रेयस अय्यर इस कमबैक को स्ट्रांगली कैपिटलाइज कर पाते हैं या फिर से ये टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगा दिए हैं। ये पूरा मैटर लिंक्ड है रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टेंसी से हटाने के डिसीजन पर। मनोज तिवारी का मानना है कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से रिमूव करना सिर्फ सिलेक्शन डिसीजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे इन्फ्लुएंस और पर्सनल डायनेमिक्स भी हो सकते हैं। इस इश्यू पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं अजीत अगरकर को जानता हूं। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है और डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन तिवारी ने एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, क्या ये डिसीजन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर शोल्डर से गन फायर किया गया है। उनका कहना है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन्स होती है। 1+1 कब 2 बन जाते हैं, ये सिर्फ अंदर के लोग जानते हैं। हो सकता है डिसीजन सिर्फ चीफ सिलेक्टर का हो, लेकिन कोच के इनपुट्स के बिना ऐसे बड़े कॉल्स कभी नहीं लिए जाते हैं। मनोज तिवारी ने क्लियरली बोला, ऐसे केसेस में कोच और सिलेक्टर दोनों ही इक्वली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे कैप्टन को जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो और 2023 के वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक स्टेप से दूर रह गए, उन्हें अचानक से इस तरीके से कैप्टेंसी से हटा देना बिल्कुल अननेसेसरी और डिसरेस्पेक्टफुल था। मनोज तिवारी ने आगे बोला कि मैं रोहित के साथ खेल चुका हूं, एक पर्सनल कनेक्शन है मेरा उसके साथ, इसलिए मुझे ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा बुरा और डिसरेस्पेक्टफुल लगा। उन्होंने यहां तक कहा कि इस डिसीजन के बाद उनका क्रिकेट से इंटरेस्ट ही कम हो गया। उनके वर्ड्स में, अगर 2023 फाइनल जीत जाते जहां पर ट्रेविस हेड का दिन चला गया, तो रोहित के पास आज एज ए कैप्टन 3 आईसीसी ट्रॉफीज होती। तो मनोज तिवारी का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित के खेलने पर डाउट क्यों हुआ। उनके हिसाब से ये डाउट रोहित की एबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क लगाने जैसा है। जिस प्लेयर ने 3 डबल सेंचुरीज मारी हो, उसकी एबिलिटीज पर डाउट करने का कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता है। अब आगे आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू के बारे में कमेंट्स में मुझे बताना।